नमस्ते, आपको मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको एक सलवार कटिंग करना बताने वाली हूँ जो कि 13 साल की बच्ची के लिए है। तो ये मेरा कपड़ा है और मैं ये मेजर करके आपको बताने वाली हूँ कि ये मेरा कपड़ा कितना है। तो ये जो मेरा कपड़ा है वो करीब, ये देख सकती हैं कि ये मेरा कपड़ा 2 मीटर के लगभग है। तो मैं 2 मीटर में आपको सलवार बनाना बताने वाली हूँ। तो आप जब भी कपड़े को कटिंग करें तो उससे पहले कपड़े को प्रेस ज़रूर कर लें। और इधर देख सकती हैं कि मैं कपड़े को फ़ोल्ड करके रखी हुई हूँ और ये लंबाई में मैं फ़ोल्ड की हुई हूँ कपड़े को। और इस तरह इसके बाद 4 फोल्ड की हुई हूँ। तो आप इसी तरह से फ़ोल्ड करें। इस साइड हमारा खुला है और इधर हमारा बंद भाग है। अब मैं सबसे पहले इसको दिखाती हूँ कि हमारा कितनी घेर जो है कितनी चौड़ाई में निकलेगी। ये तो हमारा 21 इंच है। अब मैं आपको ऊपर बेल्ट कितना लेने वाली हूँ तो वो बताने वाली हूँ। तो मैं ऊपर बेल्ट 6 इंच का लूँगी क्योंकि ये बच्ची के लिए है। तो इसमें मैं 5.5 इंच ऊपर की ओर छोड़ूंगी और फिर जब सिलाई करूँगी तो ये 6 इंच हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे देखिए 5.5 इंच ऊपर की ओर छोड़ के इसके बाद मैं मार्क कर रही हूँ। तो हमारी लंबाई जो है 36 इंच है, उसमें +2 इंच करूँगी मोहरी बनाने के लिए। तो इस तरह से हमारा 30 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ। इसे सीधी कर लेती हूँ। मैं मोहरी हमेशा, इसमें हमारा कपड़ा है इसलिए मैं मोहरी के लिए हमेशा कपड़ा साथ में ही निकाल लेती हूँ। मैं अलग से जॉइंट नहीं करती हूँ मोहरी हमारी 14 इंच है तो उसका हाफ़ करूँगी तो 7 इंच होता है। मैं यहाँ 7 इंच ले रही हूँ और 1 इंच मैं एक्स्ट्रा मार्किंग का ले रही हूँ और इस तरह से मैं तिरछी यहाँ पे करती हूँ। अब मैं आपको आसन लेना बता रही हूँ। तो जितनी हमारी लंबाई है उसको मैं 3 से डिवाइड कर रही हूँ और +2 इंच, तो हमारा 14 इंच हो रहा है। तो मैं 14 इंच यहाँ पे ले रही हूँ और यहाँ पे मैं 2 इंच का एक बॉक्स बनाने वाली हूँ। इस तरह से बॉक्स इस तरह से बना लेना है। फिर इस यहाँ पे हमें गोलाई में दे देना है। तो इस तरह से मैं इसे गोलाई दे देती हूँ और जो मैं मार्किंग की हुई हूँ यहाँ से लेके यहाँ पे पहले मैं देख लेती हूँ कपड़ा सभी बराबर है कि नहीं। तो ये हमारा कपड़ा सभी बराबर नहीं है, नीचे का थोड़ा हमारा छोटा है। तो मैं मार्क कर लेती हूँ कि कहाँ तक हमारा है। तो इस तरह से देखिए हमारा यहाँ आ रहा है। तो मैं इसे यहाँ से इस तरह से गोलाई मिला देती हूँ। अब यहाँ पे 1/2 इंच हमारा स्टिचिंग का जाएगा और मैं नीचे की ओर और पहले से ही मार्क कर ली हूँ 1 इंच। तो इस तरह से जो कटिंग का है मैं वही यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। मैं सिलाई का निशान नहीं लगा रही हूँ। अगर आप सिलाई का निशान और कटिंग का निशान लगाएंगे तो शायद कभी कटिंग गड़बड़ हो सकती है। तो इसलिए हमेशा कटिंग वाले ही मार्क करें। तो इस तरह से देखिए हमारा मार्किंग हो चुका है। तो इसे मैं कट करके निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे कट करके निकाल ली हूँ। अब मैं बेल्ट की कटिंग करने वाली हूँ। बेल्ट की कटिंग में ये कपड़ा जो हमारा कट होके निकला है मैं उसी से बेल्ट निकालूंगी। तो यहाँ पे देखिए इसे, ये हमारा 4 तह में है। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसे कट कर लेती हूँ। इसके बाद मैं इसमें से 2 भाग लेती हूँ, 2 और 2 अलग अलग कर लेती हूँ और हमें इस तरह से इसे रखना है। ये जो हमारा चौड़ाई है उसे पतली तरफ रखना है और इधर जो हमारी पतली है वो चौड़ाई वाले भाग की तरफ जाना है। तो इस तरह से हमें इसे दोनों ही को जॉइंट करना है। तो हम यहाँ पे एक एक कपड़े को लेंगे और उल्टी साइड से हमें जॉइंट कर देना है। इस तरह से हमें लंबी पट्टी निकल जाएगी। तो यहाँ पे मैं जॉइंट कर ली हूँ। अब मैं यहाँ पे दोनों ही है, हमारा फ्रंट और बैक का निकल जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा बेल्ट निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैं पहले सीधी मार्किंग कर लेती हूँ और नीचे की भी ओर मैं कपड़े को पहले सीधा कर लेती हूँ क्योंकि हमारा सीधा नहीं है। तो पहले मैं सीधा मार्किंग कर लेती हूँ। अब मैं यहाँ पे देखिए
6 इंच का मैं डालने वाली हूँ बेल्ट, तो मैं यहाँ 6.5 इंच लूँगी, क्योंकि हमारा 1/2 इंच स्टिचिंग जाएगा तो वो 6 इंच बचेगा, और 2 इंच मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ नेफा बनाने के लिए। तो 8.5 इंच पे मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। तो ये 8.5 इंच की चौड़ाई का ये हमारा बेल्ट कटिंग होगा। निशान को मैं मिला देती हूँ। अब हमें बेल्ट की लंबाई कितनी लेनी है, तो यहाँ पे मैं 36 हमारा हिप है प्लस 4 इंच कर रही हूँ, तो 40 हो रहे हैं। उसे 2 से डिवाइड करूँगी तो 20, और प्लस 1.5 इंच मैं एक्स्ट्रा दे रही हूँ स्टिचिंग के लिए। तो यहाँ पे मैं 21.5 पे मैं मार्क कर रही हूँ। आपको उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा कि बेल्ट की हम चौड़ाई कितनी लें और लंबाई कितनी लें। तो अब मैं इसे कट करके निकाल लेती हूँ। यहाँ पे देखिए, मैं नेफा डोरी के लिए मैं यहाँ पे ली हुई हूँ कपड़ा। अगर आपको इलास्टिक यहाँ पे डालना हो तो आप इलास्टिक के हिसाब से कपड़े को ज़्यादा या कम ले सकती हैं। इस तरह से कट करके निकाल दी हूँ। देखिए ये हमारा बेल्ट कट हो चुका है, और ये जो हमारा कपड़ा बचा है इसी में से मैं डोरी निकाल लूँगी। अब देखिए हमारा जो ये घेर वाला कपड़ा है ये हमारा ऊपर की ओर जॉइंट रहता है, तो मैं इसे पहले कट करके निकाल लेती हूँ। अब मैं मोहरी बनाऊंगी, तो मोहरी के लिए देखिए मैं यहाँ पे जो हमारा है, मैं यहाँ एक छोटा सा कट लगा के मार्क कर लेती हूँ कि यहाँ से हमें फोल्ड करके बनाना है मोहरी। तो यहाँ पे देखिए हमारा कलर ऐसा है कि हमें उल्टा सीधा इसमें पता नहीं चलता, तो मैं इसमें मार्क कर लेती हूँ कि ये हमारा उल्टी साइड है। इस तरह देखिए ये हम कैनवास आता है रेडीमेड, एक साइड हमारा ये चिपकता है, तो यहाँ पे इसे आप प्रेस करेंगी तो चिपक जाएगा। मैं यहाँ चिपका नहीं रही हूँ, मैं डायरेक्ट इसे अटैच करूँगी। तो इस तरह से देखिए डबल फोल्ड करने के बाद ये जो हमारी बुकरम है वो 1 इंच का है, इसीलिए मैं 2 इंच मार्जिन का कपड़ा रखी हुई थी। तो इस तरह से हमें 4-5 जितनी भी आपको सिलाई सीधी लगानी हो आप सीधी सिलाई यहाँ लगा के मोहरी बना लें। तो मैं ये बना के तैयार कर लेती हूँ इसे। इस तरह से देखिए दोनों ही हमारा बन चुका है, मोहरी तैयार हो चुका है। अब मैं इसे ज्वाइंट करना बताऊंगी। अंदर की ओर हमारा सीधी साइड है और ऊपर उल्टी है, तो 7 इंच हमारा मोहरी है, तो मैं 7 इंच पे यहाँ पे मार्क कर रही हूँ। और ऊपर की ओर मैं 1/2 इंच रखी हुई हूँ स्टिचिंग के लिए कपड़ा, तो यहाँ पे सीधी लाइन में ड्रॉ कर लेती हूँ। इस तरह से सीधी लाइन खींच लेना है। इस तरह यहाँ पे मैं सिलाई करके इसे ज्वाइंट कर लूँगी। इसी तरह दूसरे वाले पार्ट को भी कर लूँगी। यहाँ पे मैं दोनों ही कर चुकी हूँ, हमारा ये तैयार हो चुका है। अब इसे यहाँ पे आसन ज्वाइंट करना है, तो आसन ज्वाइंट करने के लिए दोनों को आमने सामने रखना है इस तरह से, और फिर दोनों का एक एक पार्ट लेना है। एक एक पल्ले को लूँगी मैं कपड़े के और इसे ज्वाइंट करूँगी। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा सेंटर का है वो दोनों को एक साथ लेके हमें सिलाई लगाना है, ताकि हमारा कपड़ा आगे पीछे ना हो। तो इसमें से देखिए जो कपड़ा हमारा है उसे एक हम आगे की ओर रखेंगे तो एक हम पीछे की ओर रखेंगे। इस तरह से रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए हमारा सिलाई ये लग चुका है। और यहाँ पे आप अब मैं बेल्ट बना रही हूँ, तो बेल्ट में मैं एक साइड 1/2 इंच की सिलाई लगाऊंगी और दूसरी इंच जो मैं मार्क की हुई हूँ यहाँ पे देख सकते हैं 6.5 इंच पे, तो 1 इंच मैं नीचे की ओर इस तरह से मार्क करूँगी। ये हमारा खुला हुआ रहेगा नेफा डोरी डालने के लिए। तो इस तरह से मैं 1 इंच पे यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी और ये हमारा जो है वो खुला हुआ ही रहेगा, वहाँ पे सिलाई नहीं लगानी है। तो इस तरह से देखिए सिलाई करनी है।
यहाँ पे आने के बाद इसे थोड़ी फिक्स कर लेना है 2 बार सिलाई लगा के। इसके बाद इसे सुई को ऊपर करके आगे कर लें और फिर यहाँ से इसे सिलाई लगाना है ऊपर की ओर। अब मैं इसे यहाँ पे जो है थोड़ा कपड़ा मैं 1 इंच क्यों ली हुई हूँ ये मैं बताती हूँ। इसे डबल करके यहाँ पे इस तरह से डबल करके हमें सिलाई लगानी है। ये हमारा कॉटन का कपड़ा है तो नहीं भी दूंगी तो हमारा अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आपका कपड़ा कोई ऐसा हो जिसका धागा निकलता हो तो आप इस तरह से करेंगी तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो हमें यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा लेना है दोनों ही साइड में कपड़े को मोड़ते हुए। ये हमारा देखिए यहाँ पे खुला हुआ है, इस तरह ऊपर से 1/2 इंच हमें फोल्ड करना है और जो हमारा ये मार्किंग मैं की हुई हूँ वहाँ से इसे फोल्ड करते हुए इस तरह से यहाँ सिलाई लगानी है। तो ये हमारा नेफा बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से 1/2 इंच फोल्ड करते हुए जितना भी मैं मार्जिन का कपड़ा रखी हुई हूँ सिलाई लगाते जाना है और इस तरह से ये हमारा पूरा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा बन गया है और ये हमारा देखिए खुला हुआ है जो कि हमारा डोरी डालने के लिए है। अब मैं यहाँ पे दोनों को सेंटर को एक साथ रखी हुई हूँ और साइड को मैं एक कट लगा लेती हूँ ताकि साइड सेंटर भी हमारा निकल जाए। तो इस तरह से हमारा निकल चुका है। अब मैं जो घेर का कपड़ा है उसे भी मैं सेंटर को सेंटर से जॉइंट करने वाली हूँ। इस तरह से देखिए ये हमारा फ्रंट का है। तो हमें इस तरह से दोनों को सेंटर को रखना है और फिर हमें इसे यहाँ पे प्लीट्स डालनी है। तो मैं सलवार का जो घेर है उसको भी मैं साइड सेंटर निकाल लेती हूँ पहले। इस तरह से देखिए हमारा साइड सेंटर में निकाल ली। अब मैं यहाँ पे प्लीट्स डालते जाऊँगी। तो मैं 1-1 इंच का यहाँ पे प्लीट्स डालूँगी। मैं यहाँ पे 1-1 इंच का प्लीट्स डाल रही हूँ, आप चाहे तो 1/2 इंच का। देखिए ये हमारा साइड का सेंटर है और इसका भी हमारा आ गया है साइड सेंटर। पर हमें यहाँ पे और प्लीट्स डालनी है तो मैं यहाँ और 2-3 प्लीट्स डाल लूँगी। इस तरह से हमारा जो साइड सेंटर है सलवार का घेर का उसे मैं आगे तक जाना है। अब मैं यहाँ पे दोनों के साइड सेंटर वाले को बीच का जो है उसे मैं एक साथ ले रही हूँ और देखती हूँ कि हमारा कितना कपड़ा ज़्यादा है और हमारा हो रहा है। तो यहाँ पे जो है पीछे की ओर मैं 1 प्लीट्स डालने वाली हूँ 1 इंच की। तो उसके बाद जितने भी कपड़े बच रहे हैं मैं उतने यहाँ पे प्लीट्स डाल दूँगी। पीछे की ओर 1 प्लीट्स डालने के बाद हमारा यहाँ पे देखिए 2 प्लीट्स और बन रहे हैं। तो इस तरह से हमारा ये प्लीट्स बन जाएगा एक साइड का। और बैक साइड में भी जो है हमें अच्छी तरह से सेंटर में मिलाते हुए इस तरह से दोनों ही सेंटर को मिलाते हुए उल्टी साइड में 1 प्लीट्स डालनी है। इसके बाद मैं इस साइड 1 प्लीट्स डाल लूँगी। इस तरह से हम अपोजिट साइड में दोनों को प्लीट्स को डालेंगे और मैं थोड़ी दूर यहाँ पे इसे सीधी सिलाई लगा लेती हूँ। अब मैं दूसरी साइड प्लीट्स बनाने वाली हूँ तो इसी तरह मैं दूसरी साइड से भी प्लीट्स बना लूँगी 1-1 इंच का। तो इस तरह से आप प्लीट्स बना लें। और इसमें हमारा जितना भी कपड़ा है वो प्लीट्स में ही जाएंगे।
लेकिन इसमें भी एक बार चेक कर लें कि हमारे कितने कपड़े प्लेट्स में जाने वाले हैं, तो उस तरह से इसमें प्लेट्स बना लें। यहाँ पे देखिए हमारा जो है कपड़ा, इसमें और अभी एक प्लेट्स बनेंगे, तो इस तरह से मैं एक और प्लेट्स बना लेती हूँ और यहाँ पे सीधी सिलाई लगा लेती हूँ। इस तरह से हमारा प्लेट्स दोनों ही साइड में लग चुके हैं और सलवार भी कंप्लीट हो चुका है। पर यहाँ पे मैं एक सिलाई लगाने वाली हूँ। यहाँ पे मैं ऊपर की ओर एक सिलाई लगाऊंगी ताकि ये और भी मजबूत हो जाए और यहाँ से हमारी सिलाई नहीं निकले। तो यहाँ पे देखिए हमें इसे ऊपर की ओर रखते हुए एक सिलाई लगानी है। तो ये सिलाई जो है आप ज़रूर लगाएं सलवार में, जिससे कि ये मजबूत बनता है और सिलाई निकलती नहीं है जल्दी यहाँ पे। इसी तरह मैं पूरा सिलाई करके कंप्लीट कर लूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक